सुनो, पहले ही साफ कर दूं कि यह वीडियो बहुत बोरिंग होने वाला है। इसमें कोई चमकती हुई लाइट्स नहीं है, कोई रंग बिरंगी क्लिप्स नहीं है और न ही कोई चिल्लाकर तुम्हें मोटिवेट करने वाला है। पूरी स्क्रीन ब्लैक रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे आंखें बंद करने पर सब कुछ डार्क हो जाता है। अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें हर 3 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ बदलता हुआ देखना पसंद है, जिनका अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इसे अभी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस बोर्डम यानी इस खालीपन को सहन करने के लिए तैयार हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि बिना किसी विजुअल डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ कड़वे सच को सुन सको, तो इस ब्लैक स्क्रीन को देखते रहो और एंड तक टिके रहो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फिलॉसफी की जिसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस आइडिया कहा जाता है, नाहिलिज्म यानी शून्यवाद। चलो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो या फिर इस ब्लैक स्क्रीन को ही देखते रहो। अब इमेजिन करो कि तुम इस वक्त अर्थ नाम के एक छोटे से प्लैनेट पर बैठे हो। यह प्लैनेट एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का हिस्सा है जो खुद करोड़ों तारों से भरी एक गैलेक्सी में घूम रहा है। और इस यूनिवर्स में ऐसी अरबों गैलेक्सियों हैं। इस अनंत फैले हुए अंधेरे में तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है? एक डस्ट पार्टिकल से भी कम। निहिलिज्म सीधे शब्दों में एक बात कहता है, लाइफ का पहले से तय कोई मीनिंग, पर्पस या वालर नहीं है। हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें हर चीज में एक लॉजिक या मतलब ढूंढना होता है। हम सोचते हैं कि हमारे पैदा होने के पीछे कोई बहुत बड़ा डिवाइन प्लान है, कोई डेस्टिनी है। लेकिन शून्यवाद कहता है, यह सब हमारे माइंड का क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है। तुम सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, मनी अर्न करते हो, शादियां करते हो, ओल्ड होते हो और एक दिन मर जाते हो। तुम्हारे मरने के 100 साल बाद इस वर्ल्ड को याद भी नहीं रहेगा कि तुम कभी एग्जिस्ट करते थे। जब सन डिस्ट्रॉय होगा तो अर्थ का पूरा इतिहास, सारे किंग, सारे इन्वेंशंस, सारे दुख और सारी खुशियां एक झटके में वैनिश हो जाएंगी। सब कुछ जीरो हो जाएगा। सुनने में यह बहुत डार्क और डिप्रेसिंग लगता है ना? लेकिन रुकिए, यहीं से इस वीडियो का असली ट्विस्ट शुरू होता है। ज्यादातर लोग निहिलिज्म का नाम सुनते ही एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं सरवाइव क्यों करूं? मैं हार्ड वर्क क्यों करूं? लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं वो इसका एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म यानी आशावादी शून्यवाद। एक बात बताओ, अगर लाइफ का कोई पहले से तय मीनिंग नहीं है तो इसका सीधा सा रिजल्ट क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग यह हुआ कि तुम पूरी तरह से फ्री हो। जब कोई रूल बुक पहले से लिखी ही नहीं गई है तो तुम पर यह प्रेशर भी नहीं है कि तुम्हें किसी के बनाए हुए रास्तों पर चलना है। सोसाइटी ने जो पैरामीटर्स बनाए हैं कि इस एज तक यह कार होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब यूजलेस हो जाते हैं। तुम किसी को अप्रोच करने से डरते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का फियर है। तुम कोई नया बिजनेस शुरू करने से डरते हो क्योंकि तुम्हें फेल होने का डर है। तुम लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है लोग हंसेंगे। इस ब्लैक स्क्रीन को देखो और खुद से पूछो, 100 साल बाद जब कोई बचेगा ही नहीं तो इस डर की औकात क्या है? रिजेक्शन, फेलियर, सोसाइटी के ताने, ये सब उस कॉस्मिक स्केल पर इतने छोटे हैं कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरना किस बात से? यह फिलॉसफी तुम्हें एक सुपर पावर देती है। यह तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी से आजाद करती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारी जिंदगी एक ब्लैंक कैनवास है और उस पर क्या पेंट करना है इसका डिसीजन किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा फोकस आम लोगों की तरह कचरा नहीं है। तुम इस खालीपन को हैंडल कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस नॉलेज का करना क्या है? जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि इस गेम का एंड अल्टीमेटली जीरो है तो तुम लाइफ के गेम को बहुत लाइटली और मजे से खेलना शुरू कर देते हो। तुम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीख जाते हो। सुबह की चाय का टेस्ट, किसी फ्रेंड के साथ बिना मतलब की हंसी या
बस चुपचाप बैठकर इस ब्लैक स्क्रीन को सुनना, ये सब प्रेशियस हो जाते हैं। क्योंकि भले ही इनका यूनिवर्स के लिए कोई मतलब ना हो, लेकिन इस मोमेंट में तुम्हारे लिए इनका मतलब है। नेगेटिव शून्यवाद तुम्हें लेजी और सैड बनाता है, लेकिन पॉजिटिव शून्यवाद तुम्हें एक वॉरियर बनाता है। एक ऐसा वॉरियर जिसे पता है कि अंत में हार निश्चित है, फिर भी वो मैदान में पूरी ताकत से फाइट करता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस जर्नी में एक अलग ही मजा है। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए वो करो जो तुम सच में करना चाहते हो। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ो, अपने शरीर को तराशो, मेहनत करो, लेकिन किसी प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस खाली जिंदगी को एक बेहतरीन और ग्रैंड स्टोरी बनाना चाहते हो। चलो, अब यह बोरिंग वीडियो खत्म होने वाला है। स्क्रीन फिर से वैसी ही रहेगी, पूरी ब्लैक। लेकिन उम्मीद है कि जब तुम इस वीडियो को क्लोज करोगे तो तुम दुनिया को एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक ऐसी फ्रीडम के साथ जो तुम्हें अंदर से बिल्कुल लाइट कर देगी। अगर इस खालीपन ने तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा भी ट्रिगर किया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां अपने थॉट्स लिखो या बस एम्प्टी टाइप कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग एंड तक रुके रहे। चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और नहीं चाहो तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी अंत में सब कुछ शून्य ही होना है। चलो, मिलते हैं अगले किसी शांत कोने में। टेक केयर।